नाज़रीन ग्रामी, क्या आपके इल्म में है कि यहूदी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त क्यों कहते हैं? यकीनन बेशतर अफराद इससे नावाकिफ होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर मुसलमान को आना चाहिए। यही वजह है कि आज हम आपको इस आम सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। आज हम आपको यहूदियों के बारे में ऐसे हकायक बताएंगे कि जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, यहूदी कभी अल्लाह की पसंदीदा कौम हुआ करते थे, लेकिन तकब्बुर, फिरौनियत और शिर्क ने इन पर बदबख्ती की मोहर लगा दी और अल्लाह ने यहूदियों को दर्दनाक अजाब से दो चार किया। यहूदी वो लोग हैं जिन्हें उर्फ आम में बनी इसराइल भी कहा जाता है। इनका मजहब दुनिया के आम तरीन मजाहब में शामिल है। इनको बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है कि ये हजरत याकूब के मानने वाले थे, और इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। शायद मुसलमानों से इनकी नजरियाती दुश्मनी इसलिए भी है कि ये बनी इसराइल को बहुत सी कौमों से आला और बरतर जानते हैं, मगर ये भी मानते हैं कि अब इनसे ये एजाज छीन लिया गया है। इनके मजहब की आम बात यह है कि कोई भी शख्स बआसानी इनके मजहब में शामिल नहीं हो सकता, बल्कि यहूदी होने के लिए आपको सख्त शराइत का सामना करना पड़ता है। दूसरा, बहुत ही कम ऐसा देखने में आया है कि किसी यहूदी ने अपना मजहब छोड़ा। ये लोग अपने मजहब के बारे में बहुत सख्त हैं, मगर याद रहे कि ये वही कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा लानत की है। इस कौम ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर कलम करवाया था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि वो जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से न देख ले ईमान न लाएंगे। ये वो कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ कुरान पाक में बल्कि इनके अपने सहीफों में भी लानत की है। इन सब बातों से जाहिर होता है कि ये कौम शुरू से ही नाफरमान कौम रही है, और मुसलमानों से इनकी दुश्मनी खासकर इसलिए भी है कि इनसे इमामत का हक छीनकर अल्लाह ने मुसलमानों को अता किया और यहूदियों पर लानत भेजी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, यहूदी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी अपना सख्त दुश्मन समझते हैं, क्योंकि वो वही के जरिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी साजिशों से आगाह कर देते थे। यहूदियों ने जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा तो इस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि कह दो कि जो शख्स जिब्राईल का दुश्मन हो उसको गुस्से में मर जाना चाहिए। उसने तो ये किताब खुदा के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की है, जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत और बिशारत है। तफसीर इब्ने कसीर में इस आयत मुबारका के हवाले से लिखा है कि इमाम जाफर तुबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब यहूदियों ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम